हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने खाली ऐसे ही बातें करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की और फिर मैंने बीच में स्किप कर दी। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 7-8 महीने के गैप के बाद मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियोस डालना। और इस बारी मैं सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करूँगी। इस वर्क के इसमें मैं अपना 4 मंथ का टारगेट लेके चल रही हूँ, जिसमें मैं अपने खाने पीने का मेनली ध्यान रखूँगी। और जिससे कि क्योंकि मुझे अपने गट के बैक्टीरियाज़ को बढ़ाना है। जो अगर हमारे गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन सही होती है तो उससे हमारे हेल्थ है, वेल्थ है, रिश्ते, सक्सेस सब कुछ हम इजीली अचीव कर सकते हैं। असल में ये गट बैक्टीरिया ही होते हैं जो हमें हेल्थ के लिए आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे गट बैक्टीरिया कम है तो ये हमें हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ भी तो सबसे पहले ख़राब होगी, और ना ये हम सक्सेस की तरफ के लिए भी हमारे गट बैक्टीरिया ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। कई बार हम बोलते हैं मुझे गट फीलिंग आई है। और हर चीज़ के लिए असल में हम गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। इसमें अच्छे वाली बैक्टीरियाज़ की पॉपुलेशन हमारे गट में होनी चाहिए। पहले जो होती थी स्पीशीज़, जो हमारे से आने 1-2 जनरेशन पहले जो थी लोग, उनके जो गट बैक्टीरिया की वैरायटी थी उनके गट में, वो ज़्यादा अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया थे। लेकिन जैसे जैसे खाना पीना चेंज हो रहा है हम लोगों का, तो ये गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी कम हो रही है और उनकी डाइवर्सिटी भी कम हो रही है, इनकी स्पीशीज़ भी कम हो रही हैं। तो जैसे ही अब क्योंकि मुझे नॉलेज है लेकिन मैं उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट अपने ऊपर नहीं कर पाती। ये 4 मंथ मैं अपनी हेल्थ के लिए देना चाह रही हूँ। साल में कम से कम 4 मंथ तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को दें। और हो सका तो आगे भी हम इस वाले टाइम टेबल को कंटिन्यू रखेंगे खाने पीने का। तो इसमें मैं अपना खाने पीने का आपके सामने वीडियोस डालती रहूँगी, जो जो मैं लूँगी। मैं हँस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं चाय को स्किप नहीं करती और मुझे चाय को स्किप करना है। चाय को तो धीरे धीरे करके हो जाएगा, या उसमें मिल्क की क्वांटिटी बहुत ही कम मिनिमाइज़ रखूँगी और आप लोगों के सामने मैं दिखाया करूँगी मैं क्या यूज़ ले रही हूँ पूरे दिन में और क्या नहीं ले रही हूँ। और रात का खाना मेरे ख्याल से हमारा 7 बजे हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए हमें। इससे हमारा ये होगा कि जो हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मान लो मैंने 7 बजे खाना बंद कर दिया और अगले 7 बजे फिर अगले मॉर्निंग में, तो 7-8 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है कि मैं खाऊं। तो 14 घंटे की मेरी फास्टिंग हो जाएगी फिर कम से कम। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं लेट खा रही हूँ बच्चों के साथ। 9 बजे भी हम खाना खा रहे हैं इस टाइम पर। तो पहले मैं जल्दी खा लेती थी, 8 के करीब हम खा लेते थे, ज़्यादातर यही लाइफस्टाइल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो लेट खाते हैं, तो उन्हीं के साथ लेट खाने की एक हैबिट सी पड़ती जा रही है। इसे छोड़ दूँगी मैं और अपना खाना जल्दी खाया करूँगी और आप लोगों को शॉर्ट्स डालती रहा करूँगी। ये मेरा मॉर्निंग का है खाना है इतने बजे। क्योंकि मैं इसे कंसिस्टेंटली कर नहीं पा रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ अब जाऊँ। और क्योंकि इससे हमारे जो आफ्टर 20 साल के बाद जो हमारे ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ही इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है।
और पहले तो हमारी ग्रोथ हार्मोन काफ़ी होता है, बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कम बनना शुरू होता है। असल में ये मॉर्निंग के टाइम में बन रहा होता है जब हमारा पेट खाली होता है, लेकिन जैसे ही हम मॉर्निंग टी पीते हैं ये ग्रोथ हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है झुर्रियाँ जल्दी आने का, ओल्ड एज जल्दी दिखाई देना, या एक्टिव कम रहना। ये साइन है इस चीज़ का कि हम सुबह के टाइम में जल्दी चाय वगैरह पी लेते हैं। तो इंडिया में तो मतलब क्या कहूँ, चाय का पता नहीं क्या भूत सवार है लोगों पर और हमें भी आदत पड़ गई ऐसे ही, तो इसे मैं छोड़ना चाह रही हूँ सुबह की चाय को। तो चैलेंज लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज हम चारों तरफ से ले रहे हैं आजकल, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आदत भी हमारी चेंज हो रही है तो बाकी आदतों को चेंज करने में हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और अपने में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ज़रूर लेती रहूँगी। और इसीलिए मैंने, क्योंकि पहले मैं बनाती थी, कांजी बना ली मैंने, कांजी तो बना ली लेकिन उसको मैं पीती नहीं थी, और उसकी जगह मैं चाय सुबह की मॉर्निंग अपनी चाय पी लेती थी, और वो रखे रखे ही ख़राब हो जाती थी। या मैं कुछ और सामान ले आई हूँ हेल्दी फूड, वो आधी बारी ऐसे ही ख़राब हो जाता मेरा। मैं नारियल लेकर आई, वो ऐसे ही ख़राब हो गया। तो मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा मैं लोगों को सबके सामने एक चैलेंज ले लूँ कि मैं ये ले रही हूँ, अभी ये ले रही हूँ, ताकि कम से कम आप लोगों को बताने के लिए तो मैं वो वीडियो बनाऊँगी ना फिर। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है आदत, अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए मैंने ये छोटे छोटे वीडियो के शॉर्ट डालना शुरू करा है। आपको अगर अपनी हैबिट चेंज करनी हो और कर ना पा रहे हो तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मैंने ये सैशे तो मेरे पास आ गए थे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के। हो सकता है मैं 2 दिन लेती, तीसरे दिन छोड़ती, एक लेती, दूसरा अपना नहीं लेती, या प्रोबायोटिक ले लेती या प्रीबायोटिक ले लेती, दोनों में से एक ले लेती। तो इससे मेरी डिसकंटिन्यूटी नहीं बनेगी। बीच बीच में हम अपना घर का भी लेते रहते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बना सकते हैं और ले सकते हैं। फाइबर में क्या दिक्कत है, फाइबर ही तो लेना। फाइबर बहुत सारी चीज़ों में होता है। पल्सेस ये सूरजमुखी के हैं और तरबूज के हैं, बीज हैं, इनमें फ़ाइबर होते हैं अच्छे, और ये प्रीबायोटिक का काम करते हैं असल में, क्योंकि इनमें फ़ाइबर हमारे पेट में जाता है जो कि उन बैक्टीरिया का खाना होता है। और बेल है, और बहुत सारी हेल्दी फूड हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, हेल्दी खाने को उसकी जगह पर ला सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, और कुछ गलत खाऊँगी वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी वीडियो में। आज मैंने ये ले लिया है, और हो सकता है इससे मेरी हैबिट चेंज हो जाए, और फिर अगर 4 मंथ का मैं इसको चैलेंज को कर पाई तो उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर हम ऐसे ही रखेंगे। थैंक यू, बाय।